हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, हम ट्राई करेंगे कि इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। आपको बताना है कि न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या क्या हैं ह्यूमन बीइंग्स में। तो एज यू नो क्या क्या स्टेप्स हैं, इंजेशन होती है सबसे पहले, फिर डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, फिर एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। राइट, ये थे 5 मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, हमने बात की थी लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है ह्यूमन बॉडी का। यस, इट इज लिवर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The stomach releases hydrochloric acid and dash juices which act on food. Quite easy, digestive juices. Stomach की inner lining से release होती है hydrochloric acid and digestive juices जो food की digestion में help करते हैं, right? Inner walls of the small intestine has small finger-like outgrowths called as villi. Yes. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द वैक्यूल। अमीबा कहाँ डाइजेस्ट करता है अपने फूड को? वैक्यूल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ठीक है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड मार्क एफ इफ इट इज फॉल्स। ए, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स? इट इज फॉल्स। वाई? क्योंकि डाइजेशन ऑफ स्टार्च जो है वो तो मुंह में ही शुरू हो जाती है, माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। राइट, सो ये फॉल्स हो गया। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद द सलाइवा। इट इज ट्रू। यस, इट इज ट्रू कि टंग जो है वो हेल्प करती है इन मिक्सिंग फूड विद द सलाइवा। द गॉल ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर्स बाइल्स। यस, इट इज ट्रू। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? लीवर सिक्रीट करता है एंड इट इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ओके, डी देखते हैं। द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. Yes, the statement is correct. हमने बात की थी कि कैसे cows, buffalo and grass eating animals जो होते हैं वो पहले एक बार ग्रास को swallow कर जाते हैं और बाद में उसको वापस लाकर मुंह में chew करते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। ओके, द क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है? फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द ए स्टमक, बी माउथ, सी स्मॉल इंटेस्टाइन और डी लार्ज इंटेस्टाइन। फैट कहाँ कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन जो होती है सभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, हमने ये पढ़ा था। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Water from the undigested food is absorbed mainly in the undigested food से water कहाँ absorb होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। राइट, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें हमने ये सब चीजें डिटेल में पढ़ाई हैं। राइट, तो आप उसे पहले देखिए फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Match the items of column 1 with those given in column 2. So column 1 में कुछ items दी हैं जैसे food components, carbohydrates, proteins, fats और column 2 में items दी हैं, आपको इनसे match कराना है। चलिए match करने की कोशिश करते हैं। तो food components क्या हैं? Food components are products of digestion, right? Carbohydrates, sugar is a carbohydrate. Proteins किससे मिलकर बने होते हैं? Amino acid से। फैट्स की ब्रेकडाउन के बाद हमें क्या मिलता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। राइट, तो आपका आंसर क्या हो गया? फूड कंपोनेंट्स हो गए प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, फैट्स जो हो गए फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज द लोकेशन एंड फंक्शन? ओके, तो पहले आप डिफाइन करेंगे फिर बताएंगे उनकी लोकेशन क्या है एंड देन यू हैव टू टेल कि उसका फंक्शन क्या है। सो विलाई आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। ऐसे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, कहाँ प्रेजेंट है? इन द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो लोकेशन क्या हो गई? विलाई आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन।
फंक्शन क्या है? विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, where is the bile produced? Which component of the food does it help to digest? हमने बात की थी कि बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिवर में प्रोड्यूस होता है। और टेम्परेरली कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। और उसका फंक्शन क्या है? द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants, जैसे कि cow, buffaloes, grass-eating animals, but not by the humans. And give the reason also. आपको बताना है कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको ruminants तो digest कर सकते हैं पर हम नहीं digest कर सकते, right? And you have to give the reason also. Okay, so cellulose हमने पढ़ा था. Cellulose is the carbohydrate that can be digested by ruminants but not by the humans. ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी डजंट हैव सेल्यूलेस एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हमारे पास ये एंजाइम नहीं है, राइट? जबकि सेल्यूलेस एंजाइम जो है वो र्यूमिनेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो ग्रास को डाइजेस्ट कर पाते हैं, घास खा पाते हैं, क्योंकि घास में क्या है? सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? आपने सुना होगा ग्लूकोज, इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज पीजिए। तो ग्लूकोज पीते ही आपको एकदम से एनर्जी क्यों मिल जाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सो कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी ईट आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, राइट? पहले उनकी डाइजेशन होगी और उसे हम ब्रेक डाउन, हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करेगी इनटू ग्लूकोज, राइट? और उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होगी बॉडी में और फिर आपको उससे एनर्जी मिलेगी, राइट? लेकिन जब आप डायरेक्टली ग्लूकोज लेते हैं, when we take glucose directly, it is easily absorbed by the blood because it doesn't need digestion. वो already सिंपलर फॉर्म में है तो उसे डाइजेशन की जरूरत नहीं है, राइट? इट डजंट नीड डाइजेशन, इसीलिए आपको वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। ऑलराइट, आप समझ गए? वैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो पहले उसकी डाइजेशन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होगा इनटू ग्लूकोज और फिर एब्जॉर्ब करेगी आपकी बॉडी और फिर आपको एनर्जी देगी, राइट? लेकिन ग्लूकोज जब आप डायरेक्टली ले लेते हैं तो इट डजंट रिक्वायर डाइजेशन, इसीलिए आपको वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन? आपको बताना है कि ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, ये जो फंक्शंस हैं, इसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है डाइजेस्टिव कैनाल का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होती है डाइजेस्टिव कैनाल में? करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, हमने बात की थी कि एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। चूइंग ऑफ फूड क्वाइट इजी, माउथ और बकल कैविटी में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये कहाँ होता है? स्टमक में। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो उस बैक्टीरिया को किल करता है जो फूड के साथ एंटर कर जाता है आपकी बॉडी में। ऑलराइट, ये सब हमने पढ़ा है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होती है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, फिफ्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस कहाँ बनते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। आपको अमीबा और ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन के बीच में एक सिमिलैरिटी बतानी है कि दोनों में क्या सिमिलर है और एक डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी की अगर बात करें तो बोथ ह्यूमंस एंड अमीबा फॉलो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम औरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ह्यूमंस भी और अमीबा भी। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी हो गई। दे कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दस डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, अब डिफरेंस भी देख लेते हैं। डिफरेंस क्या हुआ? वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो ह्यूमंस हैव वेल एस्टैब्लिश्ड कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम वी ईट थ्रू आवर माउथ, देन हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जाता है एलिमेंट्री कैनाल के, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम
तो काफी कॉम्प्लेक्स है, राइट? बट डाइजेशन इन अमीबा इज क्वाइट सिंपल. अमीबा क्या करता है? इट एनगल्फ्स द फूड थ्रू स्यूडोपोडिया एंड देन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन वैक्यूल. उसका काफी सिंपल है, पहले स्यूडोपोडिया से फूड को एनगल्फ करेगा एंड देन डाइजेशन जो है इट विल टेक प्लेस इन द वैक्यूल. ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11. Match the items of column 1 with suitable items in column 2. आपको column 1 में कुछ items दी गई हैं, column 2 में कुछ items दी गई हैं, आपको इनको match करना है. चलिए match करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले है salivary glands. देखते हैं salivary glands का function क्या है. ओके, salivary glands का function हो गया saliva secretion, right? salivary glands क्या करते हैं? saliva secrete करते हैं. अब स्टमक देखते हैं. स्टमक में क्या होता है? स्टमक में होता है एसिड रिलीज, राइट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है स्टमक में. अब लिवर क्या करता है? लिवर करता है बाइल जूस को सिक्रीट. हमें ये बात पता है, लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है और टेम्परेली कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में. रेक्टम में क्या होता है? जब तक आपका फूड एलिमिनेट नहीं होता आपकी बॉडी में तब तक वो वहां स्टोर रहता है, राइट? तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है. और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट? ऑलराइट, सो इसका हमारे पास कोई वो नहीं है, मैच नहीं है. रिलीज ऑफ फेसेस कहां से होता है? एनस से, राइट? एनस यहाँ पे गिवन नहीं है तो ये ऑप्शन आपका रह गया. चलिए, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर. सलाइवरी ग्लैंड्स का हो गया सलाइवा सिक्रीशन, स्टमक हो गया एसिड रिलीज, लिवर हो गया बाइल जूस सिक्रीशन, रेक्टम में हो गया स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 है लेबल द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको दिया है और आपको इसको लेबल करना है. ऑलराइट, तो ये है हमारा स्टमक, राइट? ये हो गया हमारा स्टमक. ये जो यहाँ है छोटा सा, ये है हमारा गॉल ब्लैडर जहां हमारा बाइल जूस टेम्परेरी स्टोर होता है. ये जो आप देख रहे हैं स्टमक के नीचे, ये है हमारा पेनक्रियाज, ठीक है? अब ये जो अंदर आपको दिखती हैं, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और जो बाहर वाली है वो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन. अब ये है रेक्टम और यहाँ जहां से आपका फूड एलिमिनेट होता है वो है आपका एनस. ऑलराइट, सो आपने लेबल कर दिया. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. इट सेज कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स या फिर ग्रास? डिस्कस. क्या आप सिर्फ रॉ लीफी वेजिटेबल्स खाकर जिंदा रह सकते हैं? No, humans cannot survive just on raw leafy vegetables या grass. ऐसा क्यों? Because we need all the nutrients. हमें सारे nutrients चाहिए. हमें carbohydrates चाहिए, fats चाहिए, proteins चाहिए, vitamins चाहिए, minerals चाहिए for proper functioning of our body. And we get these nutrients from variety of foods. अब ये सारे nutrients एक ही food से तो मिल नहीं सकते, राइट? हमें इसीलिए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खाने पड़ते हैं ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, फैट्स भी मिले, प्रोटीन्स भी मिले, विटामिन्स भी मिले और मिनरल्स भी मिले. इसलिए हम सिर्फ रॉ लीफी वेजिटेबल्स पर सरवाइव नहीं कर सकते. एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो ग्रास और रॉ लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें क्या होता है? सेल्यूलोज होता है. और ह्यूमंस जो हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे पास सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है. इसीलिए जब भी हम रॉ लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो लीफी वेजिटेबल्स को पहले हम कुक करते हैं, राइट? हम लीफी वेजिटेबल्स को रॉ नहीं खाते, पहले उन्हें हम कुक करेंगे ताकि उनका जो सेल्यूलोज है वो ब्रेक डाउन हो जाए सिंपलर सब्सटेंसेस में ताकि हम उसे डाइजेस्ट कर पाए. ऑलराइट, ये आप समझ गए? इसीलिए हम लीफी वेजिटेबल्स को कुक करके खाते हैं और ये भी गलत हो गया कि हम सिर्फ रॉ लीफी वेजिटेबल्स पर सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ चाहिए हमें प्रॉपरली हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए. ओके,
ऑलराइट गाइस, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। आई रियली होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है देन यू मस्ट वॉच द वीडियो जहां हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, राइट? तो आप उस वीडियो को देखिए, 2 पार्ट्स में बनाई गई है वो वीडियो। एमसीक्यूज की वीडियोस भी है, उसे भी सॉल्व कीजिए, पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग एंड डू सब्सक्राइब टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। थैंक यू।